असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार प्यारे मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल Y1 स्टडी पॉइंट पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। प्यारे मित्रों, आज हम रीजनिंग में सीखेंगे वर्णमाला का विषम क्रम। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा, पिछला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने सीखा था वर्णमाला का समक्रम। तो आइए सीखते हैं वर्णमाला का विषम क्रम। विषम क्रम क्या होता है उसके विषय में थोड़ा पहले दो बातें जान लेते हैं कि वर्णमाला का जो विषम क्रम होता है, जिस तरह से विषम संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7, इसी तरह से वर्णमाला में जो अक्षरों का स्थान होता है, तो जिन अक्षरों का स्थान विषम होता है उन्हीं अक्षरों को लिया जाता है। तो कैसे होता है उस चीज़ को देखते हैं यहाँ पर। इसकी अगर हम परिभाषा देना चाहेंगे तो किस तरह से देंगे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बी से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो जो सीरीज प्राप्त होगी हमें अंग्रेजी वर्णमाला की, वह होगी अंग्रेजी वर्णमाला की विषम क्रम की सीरीज। तो पहले हम देखते हैं तो किस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला हमारी इस तरह से है, इसी तरह से हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है। तो इसमें क्या होता है कि बी से प्रारंभ करते हुए, इसकी परिभाषा को किस तरह से देते हैं कि बी से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। बी से प्रारंभ किया हमने और प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया, तो एक पहला अक्षर ये हो गया सी, बी के बाद फिर दूसरा अक्षर हो गया डी, और फिर हो गया डी के बाद का दूसरा अक्षर एफ हो गया। तो अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इन अक्षरों का क्रम दें तो किस तरह से होगा इनका क्रम। भाई ए की पोजीशन क्या होती है अंग्रेजी वर्णमाला में 1, चूँकि हम अक्षरों को इसी तरफ से लेते हैं। बी की पोजीशन क्या होती है 2, सी की 3 होती है, डी की 4, ई की होती है 5 और एफ की होती है 6, और इसी तरह से जेड की पोजीशन होती है 26। तो हम हटाएंगे किस तरह से, हम हटाएंगे किनको किनको। भाई देखिए, हम हटाएंगे बी को, फिर डी को, फिर एफ को, यानी हम 2, 4, 6 यानी सम पोजीशन वाले अक्षरों को, समस्थानिक अक्षरों को जिनका स्थान सम है अंग्रेजी वर्णमाला में, उनको हटा रहे हैं। तो हटा के देखते हैं। तो इस तरह से ये सीरीज जो प्राप्त होगी हमें ए, सी, ई, और इसी तरह से जो सीरीज प्राप्त होगी हमें वह होगी अंग्रेजी वर्णमाला की विषम क्रम की सीरीज। तो विषम क्रम की सीरीज होती है। अब देखिए हमने किया क्या इसमें, यहाँ लास्ट में जो होगा z के पहले होगा y, और y की पोजीशन होगी 25। तो हमने क्या किया है कि प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाया है बी से प्रारंभ करके, अर्थात हमने 13 अक्षरों को हटा दिया है। तो इस वर्णमाला की अंग्रेजी क्रम के विषम क्रम की जो सीरीज है, इसमें कुल मिला के 13 अक्षर होंगे। जिस तरह से आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो सम क्रम की सीरीज थी उसमें कुल मिलाकर कितने अक्षर थे भाई, उसमें अक्षर थे टोटल 13, 2, 4, 6, 8 इस तरह से पोजीशन पर थे। और इसमें क्या है कि इसमें जो है पोजीशन है 1, 3, 5, 7 इस तरह से पोजीशन होगी, और अंत में 25 यानी y तक जाएगी। तो यह सीरीज होगी। अब देखिए इसमें क्या होगा, इस सीरीज में अगर हम देखें तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ए की पोजीशन क्या होगी भाई 1, सी की पोजीशन क्या होगी 3, ई की पोजीशन क्या होगी 5, इसी तरह से
y की पोजीशन होगी 25। अब देखिए, यह हो गई अंग्रेजी वर्णमाला क्रम की विषम क्रम की सीरीज। इसमें ए की पोजीशन, हमने अंग्रेजी वर्णमाला जो बेसिक वर्णमाला होती है उसमें पोजीशन एक होती है, सी की 3 होती है, ई की 5 होती है, इस तरह से होती है। लेकिन जो यह सीरीज़ है इसमें इनकी पोजीशन क्या होगी भाई? इसमें इनकी पोजीशन, ए की पोजीशन तो एक ही होगी, सी की पोजीशन क्या होगी 2, ई की पोजीशन क्या होगी 3, और हमने बताया आपको कि कुल मिला के कितने अक्षर होंगे? 13 अक्षर। चूँकि 13 अक्षरों को हमने हटा दिया है तो y की पोजीशन क्या हो जाएगी? 13। अब भाई ए की पोजीशन 1 है, बेसिक वर्णमाला में भी ए की पोजीशन 1 होती है, तो इनकी पोजीशन तो सेम है लेकिन यहाँ पोजीशन डिफरेंट हो जा रही हैं। तो इस चीज़ का हम कैसे पता लगाएंगे, इस चीज़ को हम कैसे जान पाएंगे? तो इसको जानने के लिए एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी पोजीशन होगी, हम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला में चाहे जिस तरफ से पोजीशन निकालें, बाएं तरफ से दाएं तरफ से, लेकिन हमको पता क्या है? हमको ये मालूम है कि हम किसी भी लेटर की पोजीशन जो बताते हैं तो बाएं तरफ से बताते हैं। बाएं तरफ से बताने का मतलब क्या कि हमने सीखा है कि ए का नंबर 1 होता है, बी का नंबर 2 होता है, सी का नंबर 3 होता है, डी का नंबर 4 होता है। हमने ये तो नहीं सीखा है ना कि भाई जेड का नंबर 1 होता है, उसके बाद वाई का नंबर 2 होता है। तो हमने जो सीखा है वो क्या सीखा है? हमने बाएँ से सीखा है। तो भाई हम जब भी बताते हैं किसी भी लेटर की पोजीशन तो बाएं से बताते हैं। तो जब हम किसी प्रश्न को हल करेंगे तो उसमें पोजीशन बाएं से बताएंगे। अगर दाहिने दिया है तो उसको घटा लेंगे। अब दाहिने से अगर हम पोजीशन मान लीजिए हमको इसमें मिल गई, इसको हालांकि मैं आगे प्रश्न के माध्यम से और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन मान लीजिए पहले हम क्या करते थे कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो सीरीज़ होती थी उसमें अगर कोई भी लेटर आ गया और उसकी पोजीशन बाएं से आ गई, दाहिने से आ गई, तो क्या करते थे हम? 27 में से घटा देते थे। भाई उसमें 27 में से क्यों घटाते थे? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। अब इस वर्णमाला में कितने लेटर हैं? इसका नाम क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला की विषम क्रम की सीरीज। वर्णमाला का विषम क्रम, ऑड ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो भाई इसमें क्या करेंगे हम? उसमें 26 लेटर होते थे तो हम 27 में से माइनस करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि किसी भी लेटर की पोजीशन बाएं तरफ से और दाहिने तरफ से दोनों का योग 27 होता था। इसमें जब भी हम प्रयास करेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे? हम किसी भी लेटर की पोजीशन, अगर हम मान लीजिए इधर से हमने पोजीशन दिया, ए की पोजीशन 1 हो गई, सी की पोजीशन 2 हो गई, ई की पोजीशन 3, वाई की पोजीशन 5। ये कहाँ से है? ये बाएं से है। अगर हम दाहिने से मान लीजिए पोजीशन देते हैं तो वाई की पोजीशन 1 हो गई, और इसी तरह से आएंगे तो यहाँ तक अगर चले आएंगे तो यहाँ इसकी पोजीशन 11 हो जाएगी, इसकी पोजीशन जो है 12 हो जाएगी, और इसकी पोजीशन होगी 13, चूँकि ये ए 13वां लेटर होगा उधर से। तो इन दोनों का अगर योग करेंगे हम तो भाई कितना आ जाएगा? यहाँ पर 14 आ जाएगा। अब जब 14 आ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब भी पोजीशन दाहिने से निकालेंगे, जब भी पोजीशन अंग्रेजी वर्णमाला के विषम क्रम की सीरीज का जब भी प्रश्न आएगा, उसमें से अगर हम पोजीशन दाहिने से निकालेंगे तो उसे बाएं में प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? बाएं में प्राप्त करने के लिए हम 14 में से घटाएंगे, 14 में से घटाएंगे। पहला प्रश्न तो यही हो गया कि हम उसे 14 में से घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि किसी भी लेटर की जो पोजीशन होगी वो बाएं और दाहिने से दोनों तरफ से मिला के जो उनका योग होगा वो होगा 14, इसीलिए हम 14 में से घटाएंगे। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है भाई, दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है? दूसरी बात में ध्यान में रखनी है वो ये है कि ए की पोजीशन, अब इतना निकाल लेने के बाद ए की पोजीशन तो 1 होती है, सी की पोजीशन 2 होगी, ई की पोजीशन 3 होगी, और वाई की पोजीशन होगी 13। भाई बाएं तरफ से कुल मिला के विषम क्रम में 13 अक्षर हैं, तो इनकी पोजीशन भी यही होगी 1 2 3 13। लेकिन
ओरिजिनल पोजीशन की अलग होती है। ओरिजिनल पोजीशन जो बेसिक वर्णमाला है उसमें इनकी एक की तो एक ही होती है, लेकिन सी की 3 होती है। इस चीज़ को हम कैसे निकालेंगे भाई? इस चीज़ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी जो हम पोजीशन निकालेंगे इसमें, जैसे मान लीजिए दूसरी पोजीशन आ गई, पहली पोजीशन आ गई या दूसरी या तीसरी कुछ भी, अगर बाएं से मान लीजिए कोई पोजीशन आ गई, बाएं से अगर दूसरा अक्षर आ गया तो क्या करेंगे, इसका हम डबल करेंगे, फिर उसमें एक माइनस कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हम डबल करेंगे, उसमें से एक माइनस कर देंगे। जो पोजीशन आएगी उसका हम 2 गुना करेंगे, फिर उसमें से एक घटा देंगे। जैसे अगर बाएं से दूसरा अक्षर आ गया तो भाई हम बाएं से दूसरा अक्षर कैसे जान पाएंगे कि सी ही होगा? बेसिक वर्णमाला में तो बी होता है, इसमें सी होता है, तो कैसे जान पाएंगे? अगर विषम क्रम की सीरीज है तो हम इसका दूना करेंगे। दूसरा अक्षर आ गया तो इसका हम दूना करेंगे, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। भाई 4 में से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि 3 पोजीशन किसकी होती है, सी की होती है। मान लीजिए 3 पोजीशन आ गए, तीसरा अक्षर आ गया, भाई बाएं से तीसरा अक्षर आ गया तो क्या करेंगे, डबल करेंगे। 3 का डबल क्या होगा, 6, और 6 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो इस चीज़ को आइए सीखते हैं प्रश्न के माध्यम से। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ कम चीज़ें समझ में आई हों, तो आइए इसको सीखते हैं प्रश्न के माध्यम से। जैसे मान लीजिए प्रश्न एक है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का विषम क्रम है और उसमें क्या है कि बाएं से आपको 5वां अक्षर बताना है, बाएं से 5वां अक्षर बताना है कि विषम क्रम की अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा। मान लीजिए छोटा सा प्रश्न है, यहीं से शुरुआत करते हैं, 0 से एकदम से। तो हम क्या करेंगे भाई, बाएं से 5वां अक्षर, लेकिन है कौन सी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का ये विषम क्रम है। अगर विषम क्रम ना होता, तो 5वां अक्षर क्या होता, जैसा कि आप लोग जानते हैं भाई 5वां अक्षर क्या होगा, ई होगा ना। ई की पोजीशन 5 होती है, अंग्रेजी वर्णमाला में ई की पोजीशन क्या होती है, 5 होती है। लेकिन यहाँ जो प्रश्न का मुख्य बिंदु है वह क्या है कि यह अंग्रेजी वर्णमाला का विषम क्रम है, तो 5वां अक्षर ई थोड़ी ना होगा। भाई 5वां अक्षर क्या होगा, हमने क्या बताया कि हमको सबसे पहले क्या करना है, हम जब भी किसी भी लेटर की पोजीशन बताते हैं तो पहले हमको बाएं से निकालना आना चाहिए, कि कहीं प्रश्न में कुछ भी दिया हो हमको बाएं से अक्षर निकालना है। तो हम जब बाएं से अक्षर कोई निकाल लेते हैं कि बाएं से 5वां अक्षर होगा, 10वां अक्षर होगा, 12वां अक्षर, कोई भी अक्षर होगा, तो फिर हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं आराम से। फिर क्या करना है भाई, बाएं से 5वां अक्षर होगा। तो हमने क्या बताया कि आपको कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला का विषम क्रम है तो पहले जो अक्षर होगा उसको 2 गुना करना है, फिर जो है 1 घटा देना है। 1 क्या कर देना है, कम कर देना है। तो भाई 5 का 2 गुना क्या होगा, 5 का 2 गुना होगा 10, और 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। यानी 9वां अक्षर होगा, कहाँ से होगा, बाएं से। 9वां अक्षर बाएं से होगा। अब यह बेसिक वर्णमाला का 9वां अक्षर हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला जो हमने सीखी है हमको वही याद रखनी है, बाकी जितने भी आएंगे सम क्रम विषम क्रम हमको उससे मतलब नहीं है। हम उसमें तरकीब सीखेंगे, तरीका सीखेंगे कि हम बेसिक वर्णमाला तक कैसे पहुंच सकते हैं। हमको पोजीशन बेसिक वर्णमाला में जिस तरह की पोजीशन होती है वही याद रखना है, सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है। तो हम 9वां अक्षर बताएंगे कैसे भाई, अब बेसिक वर्णमाला अगर आ गई तो हम बता सकते हैं कि 9वां अक्षर क्या होगा। भाई 9वां अक्षर क्या होता है, तो 9वां अक्षर होता है आई। इस चीज़ को आप सभी लोग जानते हैं। तो इस तरह से प्रश्नों को हम बता सकते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला का विषम क्रम की सीरीज है, तो विषम क्रम में क्या है कि दाहिने से आपको बताना है, दाहिने से बताना है आपको 8वां अक्षर।
आपको क्या बताना है कि दाहिने से 8वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला विषम क्रम में लिखी हुई है और आपको बताना है कि दाहिने से 8वां अक्षर क्या होगा। तो भाई दाहिने से 8वां अक्षर क्या होगा, तो सबसे पहला जो हमारा प्रयास होगा इसमें क्या होगा कि अक्षर को बाएं से करना, अक्षर को बाएं से करना। अब अक्षर को जब हम बाएं से कर लेंगे फिर हम अक्षर को बता सकते हैं कि कौन सा अक्षर होगा, क्योंकि भाई हमने बाएं से ही हमें हमेशा सीखा है कि हम किसी भी अक्षर का जो हमने प्लेस वैल्यू सीखा हुआ है हमने बाएं से ही सीखी है। तो बाएं से करने के लिए क्या करते हैं, बेसिक वर्णमाला में हम क्या करते थे, उसमें हम 27 में से घटा देते थे। लेकिन यहाँ क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का विषम क्रम, इसमें तो टोटल कितने लेटर होते हैं, 13 लेटर। भाई जब 13 अक्षर होते हैं तो 1 प्लस करना है। उसमें 26 लेटर होते हैं तो 1 प्लस करते हैं, 26 लेटर होते हैं तो 1 प्लस करते हैं, 27 में से घटाते हैं। इसमें क्या करना है कि 13 अक्षर होते हैं तो 1 प्लस करना है, यानी 14 में से घटाना है। तो बाएं से निकालने के लिए हमें इस लेटर की पोजीशन बाएं से क्या होगी, भाई हमको 14 में से घटा देना है उस लेटर को जो दाहिने से होगा। 14 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 6वां अक्षर। 6वां अक्षर होगा कहाँ से, बाएं से। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि 6वां लेटर तो आ गया, लेकिन यह वर्णमाला का क्या है, विषम क्रम। विषम क्रम है तो क्या करते हैं हम, किसी भी लेटर की पोजीशन बताने के लिए 2 गुना -1, तो इसको 2 गुना करना है। तो इसका 2 गुना क्या होगा भाई, 6 गुणते 2, 6 दूनी 12, और 12 में से 1 कम कर देंगे। जब 12 में से 1 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 11। और 11वां अक्षर क्या होता है, आप लोग सभी जानते हैं। आप सभी लोग क्या जानते हैं भाई, 11वां अक्षर क्या होता है, जे के बाद क्या आता है, के। जे की पोजीशन 10 होती है, के की पोजीशन क्या होती है, 11। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम हल कर पाएंगे। भाई थोड़ा इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उधर रुक करते हैं थोड़ा। मान लीजिए कोई प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला के विषम क्रम की सीरीज का, कि बाएं से दूसरे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। प्रश्न क्या है भाई, अंग्रेजी वर्णमाला विषम क्रम की है और उसमें प्रश्न क्या है कि बाएं से दूसरे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। इस प्रश्न को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे भाई, इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे, इसको उसी तरह से हल करेंगे जैसे हम पहले करते आए हैं। जैसे हमने बेसिक वर्णमाला में प्रश्नों को हल किया था वही नियम लगेगा पूरी वर्णमाला सीरीज में, बस थोड़ा कहीं कहीं चेंज होगा। भाई बाएं से दूसरे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, तो पहले हमें देखना है कि इसमें पोजीशन क्या क्या है। भाई इसमें पोजीशन बाएं है फिर दाएं है, फिर हमें देखना है कि पोजीशन इन बाएं और दाएं में हमने अंग्रेजी वर्णमाला में प्रवेश किस गेट से किया है। हम प्रवेश बाएं गेट से कर रहे हैं कि दाहिने गेट से कर रहे हैं। जिस गेट से प्रवेश करेंगे वही जो है मुखिया होगा, इन बाएं और दाएं में वही क्या होगा भाई, मुखिया होगा, वही प्रधान होगा, और उसी के अनुसार चीज़ें जुड़ेंगी और घटेंगी। अगर भाई बाएं से हमने मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला में प्रवेश किया तो जितने बाएं आएंगे सब घट जाएंगे, जितने दाएं, जितनी डिफरेंट चीज़ें आएंगी उतनी जुड़ जाएंगी, यानी जितने भी दाएं आएंगे जुड़ेंगे, जितने बाएं आएंगे घटेंगे। तो हमने कहाँ से प्रवेश किया है, बाएं से। हमने प्रवेश कहाँ से किया, बाएं से। उसके बाद हम कहाँ गए, दाएं। तो भाई दायां जुड़ जाएगा, दायां क्या होगा, जुड़ जाएगा। बायां और दायां आता है तो क्या होता है, प्लस होता है। इसी को हम सीख चुके हैं पहले लेक्चर में। तो भाई बाएं से दूसरा अक्षर है, उसके दाएं तीसरा अक्षर है, तो कौन सा हो जाएगा, 5वां अक्षर होगा। कहाँ से होगा, बाएं से। इसको हमें अंडरलाइन करना है ना कि हमने प्रवेश कहाँ से किया है। इस चीज़ को हमें ध्यान देना है कि हमने प्रवेश कहाँ से किया है। तो हमने बाएं से प्रवेश किया, बाएं से 5वां अक्षर। अब बाएं से 5वां अक्षर तो हम जानते हैं, लेकिन यह सीरीज कौन सी है, वर्णमाला क्रम की, वर्णमाला में विषम क्रम की सीरीज है। तो भाई 5वां अक्षर किस तरह से निकालते हैं, भाई क्या करेंगे, बाएं से जो पोजीशन आई है, बाएं से जो स्थानीय मान प्राप्त हुआ है किसी भी अक्षर का, उसको 2 गुना करेंगे।
तो हमने दूना कर दिया, फिर उसमें क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, तो 5 दूनी 10 और 10 में से एक निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 9। तो भाई 9वां अक्षर क्या होगा, 9वां अक्षर कहाँ से होगा, बाएं से होगा, और 9वां अक्षर जो होगा वो अंग्रेजी वर्णमाला, बेसिक अंग्रेजी वर्णमाला का 9वां अक्षर होगा। तो इस चीज़ को हम जानते हैं कि क्या होता है 9वां अक्षर, 9वां अक्षर होता है आई। तो आशा करते हैं आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। एक बार पुनः देखते हैं इस प्रश्न को। बाएं से दूसरे अक्षर के दाहिने दूसरा अक्षर। प्रश्न क्या है, बाएं से दूसरे अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर। भाई हम पहले देखेंगे कि इसमें पोजीशन क्या क्या है, बाएं दाएं ये सब चीज़ें, ये सारी पोजीशन है। फिर हम देखेंगे कि हम प्रवेश कहाँ से कर रहे हैं, तो हम प्रवेश कर रहे हैं बाएं से। अब जितनी पोजीशन बाएं होंगी वो घट जाएंगी, यानी सेम सेम क्या होता है, घटता है, और जितनी डिफरेंट पोजीशन होंगी वो जुड़ जाएंगी। तो भाई बाएं के दाएं जितना आएगा वो जुड़ जाएगा, और बाएं के बाएं जितना आएगा वो घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, बाएं के बाद दाएं है तो ये जुड़ जाएगा, डिफरेंट हो गई ना। उसके बाद फिर क्या है कि बाएं से दूसरा है, दाएं से तीसरा है, बाएं से दूसरे के दाएं तीसरा है, तो 2 और 3 क्या हो गया 5। अब 5वां अक्षर तो हो गया, हमको मालूम चल गया, लेकिन यह सीरीज क्या है, विषम क्रम की है। अब विषम क्रम की जब सीरीज होती है तो उसमें 13 ही अक्षर होते हैं। जब 13 ही अक्षर होते हैं तो क्या करते हैं उसमें, भाई बाएं से बताने के लिए हमने तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो बेसिक वर्णमाला होती है उन सभी अक्षरों का स्थानीय मान सीखा है, हमने विषम क्रम की सीरीज का स्थानीय मान याद नहीं किया है। तो हम बताएंगे क्या, हम बताएंगे बेसिक वर्णमाला का जो स्थानीय मान होता है उसके अनुसार। तो उसके अनुसार क्या होगा भाई, उस अक्षर को दूना कर देंगे, फिर डबल करके उसमें एक माइनस कर देंगे, 2 गुना करके उसमें एक माइनस कर देंगे, तो 9वां अक्षर आ गया। 5 दूनी 10, 10 में से एक निकल गए, 9 आ गया। तो 9वां अक्षर क्या होता है, आई। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, आई। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। मान लीजिए कोई प्रश्न हो गया कि अंग्रेजी वर्णमाला विषम क्रम की है और उसमें बाएं से 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, बाएं से 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। इस तरह के प्रश्न अगर आ गए, आप एग्ज़ाम में अगर इस तरह के प्रश्न मान लीजिए आ गए, तो क्या करेंगे हम भाई, हमको सबसे पहले देखना है पोजीशन इसमें क्या क्या दी हुई हैं। हमने सारी पोजीशन लिख ली, मान लीजिए हम यहाँ चिन्ह न लगाते हैं। इसमें 2 बाएं पोजीशन आई हैं। अब 2 बाएं पोजीशन आई हैं तो जाहिर सी बात हमने बाएं से ही प्रवेश किया होगा। हमने कहाँ से प्रवेश किया है भाई, बाएं से। इस चीज़ को अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद इसके विपरीत जो पोजीशन, इसके डिफरेंट, इसके जो है इससे जो अलग पोजीशन आएंगी, जैसे बाएं से अलग क्या है, दाहिने। बाएं से बाएं क्या है, सेम है, समान है। बाएं 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 और बाएं क्या है, समान है। बाएं से अलग क्या है, दाहिने। तो दाहिने अगर आएगा तो जुड़ेगा, अगर समान चीज़ें आएंगी तो घटेंगी। तो भाई बायां ही आया है तो क्या होगा, यहाँ पर घट जाएगा। इस चीज़ को हमने सीखा है कि भाई बाएं बाएं आने पर क्या होता है, घट जाता है। दाहिने दाहिने आने पर घट जाता है। लेकिन जब बायां दाहिना या दाहिना बायां आता है तब क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ बाएं के बाद बाएं आ गया है इसलिए घट जाएगा। अब भाई हमने बाएं से प्रवेश किया तो 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, तो 8 में से 3 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5वां अक्षर। भाई ये 5वां अक्षर कहाँ से होगा, बाएं से होगा। लेकिन एक चीज़ में विशेष ध्यान देना है, वो क्या ध्यान देना है कि यह अंग्रेजी वर्णमाला की जो है विषम क्रम की सीरीज है। जब विषम क्रम की सीरीज है तो इसमें क्या करना है, बाएं से प्राप्त करने के लिए इसे हमें मूलभूत वर्णमाला में ले जाना है। मूलभूत वर्णमाला में जो हम क्रम में ले जाएंगे जब इसे, तो क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। 2 गुने से 2 गुने में क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। भाई 5वां अक्षर आ गया है तो 2 गुने में 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 में से 1 निकल जाएंगे तो 9। तो 9वां अक्षर आ गया। 9वां अक्षर अभी आपने पढ़ा था कुछ देर पहले। 9वां अक्षर क्या होता है, तो भाई 9वां अक्षर होता है आई। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, आई। अगर बाएं से बाएं यानी सेम पोजीशन आने पर इस तरह से प्रश्न को हल करेंगे।
आइए दाहिने तरफ से लेकर देखते हैं कि दाहिने तरफ से क्या होगा। अभी तक हमने जो है 2 प्रश्न किए बाएं से, तीसरा प्रश्न लेते हैं दाहिने से। मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला का विषम क्रम है और उसमें प्रश्न क्या है कि दाएं से 5वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। दाहिने से 5वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, यह प्रश्न दिया हुआ है। तो भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, पोजीशंस को लिख लेना है। तो इसमें 2 पोजीशन दी हैं, एक है दाएं एक है बाएं। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है इसमें प्रधान कौन सा है। प्रधान का मतलब हमने कहाँ से प्रवेश किया है, हमने प्रवेश किया है दाहिने से, तो दाहिना जितना आएगा वो जुड़ जाएगा, जितना बायां आएगा वो घट जाएगा, यानी दाहिनी पोजीशन जुड़ेंगी बाईं पोजीशन घटेंगी। तो भाई दाहिने के बाद तो कोई दाहिना आया नहीं है, एक बायां आया है तो इस बाएं को घटा देंगे। सॉरी, दाहिना आता है तो क्या होता है, सेम पोजीशन आने पर घटता है और डिफरेंट पोजीशन आने पर क्या होता है, जुड़ता है। तो दाहिने के बाद क्या आया है, बायां, तो ये क्या होगा, जुड़ जाएगा। भाई दाहिने से बायां क्या है, अलग है ना, तो अलग चीज़ें आने पर जुड़ जाती हैं। तो भाई दाएं से 5वां अक्षर है और उसके बाएं कौन सा अक्षर है, दूसरा अक्षर है, तो ये जुड़ जाएगा। तो 5 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 7वां अक्षर। अब ये 7वां अक्षर होगा कहाँ से, भाई ये 7वां अक्षर होगा दाहिने से। और इस चीज़ को हम भली भांति जानते हैं कि हम दाहिने से भी किसी भी अक्षर की पोजीशन नहीं बता पाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाई इसके लिए हमें करना पड़ेगा इसे बाएं से। अब बाएं से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाएं से करने के लिए हमें करना पड़ेगा कि जितने अक्षर होते हैं विषम क्रम की अंग्रेजी वर्णमाला में, उसमें एक जोड़ के एक घटा देना, सॉरी एक जोड़ के जो अक्षर आया है दाहिने से उसको घटा देना। तो भाई 13 अक्षर होते हैं तो 13 में 1 प्लस करेंगे 14 हो जाएगा। 14 में से क्या घटा देंगे, दाहिने से जो अक्षर है उसे 14 में से घटा देंगे। तो भाई इसे हम 14 में से यहाँ लिखेंगे बाएं से। बाएं से इसकी पोजीशन क्या होगी, बाएं से 14 माइनस हो जाएगी, तो 14 में से 7 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 7। अब 7वीं पोजीशन कहाँ से होगी, बाएं से। 7वीं पोजीशन कहाँ से होगी, बाएं से होगी 7वीं पोजीशन। अगर 7वीं पोजीशन बाएं से आ रही है, लेकिन हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, वो क्या है, वो ये है कि यह विषम क्रम की वर्णमाला है और बाएं से जो पोजीशन आ जाए उसे हम सीधा सीधा नहीं बता सकते हैं, उसमें क्या करना पड़ता है, डबल करके 1 माइनस करना पड़ता है। तो 7 का डबल करेंगे, उसमें 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 में से 1 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो 13 किसकी पोजीशन होती है भाई, यम होता है अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है मूलभूत वर्णमाला, उसमें यम की पोजीशन क्या होती है, बाएं से 13वीं पोजीशन होती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में ना आ रही हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्या हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके सुझावों की हमें हमेशा अपेक्षा रहती है, आपसे सुझावों की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए अगला प्रश्न क्या है कि दाहिने से, अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, विषम क्रम की है, और दाहिने से 9वें अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर क्या होगा। प्रश्न क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला विषम क्रम की है, इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। हम क्या पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का विषम क्रम, और हमें बताना है कि दाहिने से 9वें अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें पोजीशंस लिख लेनी है। भाई इसमें 2 दाहिना आ गया है, हमें देखना है कि हमने प्रवेश कहाँ से किया, इसको अंडरलाइन करना है।
अब जितना दाहिना आएगा वो हो जाएगा माइनस, जितना बायां आएगा वो क्या हो जाएगा प्लस। तो भाई दाहिने के बाद एक ही दाहिना आया है तो सेम आ गया तो माइनस हो गया। अब हमें इसकी पोजीशंस लिखनी है। भाई दाहिने से नौवां अक्षर हमने लिख दिया, उसके बाद दाहिने तीसरा अक्षर हमने तीसरा अक्षर लिख दिया। तो भाई 9 में से 3 घट जाएगा, 9 में से क्या होगा 3 घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि पोजीशन सेम आ गई है। 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा छठवां अक्षर। छठवां अक्षर होगा कहाँ से? छठवां अक्षर होगा दाहिने से। अब दाहिने से अगर आ गया तो हम बता नहीं पाएंगे कि ये कौन सा अक्षर होगा अंग्रेजी वर्णमाला में। तो किसी भी लेटर की जो है प्लेस वैल्यू बताने के लिए, किसी भी अक्षर का स्थानीय मान बताने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला में हम क्या करते हैं, उसे बाएं से करते हैं। क्योंकि हमने बाएं से ही सीखा है। इस चीज़ को मैं बार बार इस चीज़ पर जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए कि हम जो है अंग्रेजी वर्णमाला का सिर्फ एक ही रूप याद करते हैं, A to Z। ए से ए की पोजीशन 1, बी की 2, सी की 3, इस तरह से जेड की 26 जो है वही हमको याद रखना है। उसके अलावा हमें कुछ नहीं याद रखना है। तो बाएं से जो है क्या पोजीशन होगी भाई? बाएं से पोजीशन बताने के लिए 14 में से घटा देते हैं। बाएं से पोजीशन बताने के लिए क्या करते हैं? 14 में से घटा देते हैं। तो 14 में से इसको माइनस कर देंगे। किसको माइनस कर देंगे? 6 को। तो 14 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8। 8वां अक्षर आ जाएगा कहाँ से? बाएं से। अब 8वां अक्षर अगर आ गया तो हम बता नहीं सकते कि 8वां अक्षर जो है बाएं से क्या होगा। 8वां अक्षर बाएं से क्या होगा जो है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? इसको 2 गुना करके उसमें 1 घटाना पड़ेगा। 8वें अक्षर को क्या करना पड़ेगा? 2 गुना करके उसमें से 1 घटाना पड़ेगा। तो 8 का डबल करेंगे क्या होगा? 16। 16 में से 1 निकाल देंगे तो 15 आ जाएगा। अब भाई 15वां अक्षर क्या होता है? 15वां अक्षर अंग्रेज बेसिक वर्णमाला जो होती है उसका 15वां अक्षर क्या होता है? तो 15वां अक्षर आप सभी जानते हैं कि 15वां अक्षर क्या होता है? ओ। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अभी ओ नहीं बन रहा है हमसे। तो इस तरह से अंग्रेजी वर्णमाला में, विषम क्रम की अंग्रेजी वर्णमाला में प्रश्नों को इस तरह से जो है सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो किसी प्रकार की, तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर देंगे। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आ रहा है, शेयर कीजिए ताकि और मित्र भी जुड़ सकें हमसे, और हमारा जो यह प्रयास है और लोगों तक पहुंच सके, इसका लाभ जो है आपके अन्य मित्र भी उठा सकें। एक आखिरी प्रश्न के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, इस सेक्शन को समाप्त करेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा सा सेक्शन है कि अंग्रेजी वर्णमाला का विषम क्रम, इसको समाप्त करेंगे एक आखिरी प्रश्न के साथ। मान लीजिए एक प्रश्न है, क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला विषम क्रम की है और उसमें क्या है कि बाएं से दूसरे अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? यह प्रश्न है। प्रश्न क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला है, विषम क्रम की है और उसमें बाएं से दूसरे अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? तो सबसे पहले क्या लिखना है? हमें पोजीशंस लिखनी है। हमें भाई इसमें पोजीशंस कौन कौन सी दी हैं? बायां दिया हुआ है, दाहिना, फिर बायां। तो बायां, दाहिना, फिर क्या है? बायां है। हमें देखना है हमने प्रवेश कहाँ से किया है, हमने किस गेट से प्रवेश किया है। तो हमने बाएं गेट से प्रवेश किया है। हमने बताया है आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला में सिर्फ 2 ही गेट होते हैं, एक बायां गेट, एक दाहिना गेट। तो हमने प्रवेश कहाँ से किया है? बाएं से किया है। तो हमने जहाँ से प्रवेश किया है उसको अंडरलाइन करना है और उसके अनुसार चीज़ें जुड़ेंगी या घटेंगी। अगर सेम चीज़ें आएंगी तो घट जाएंगी, डिफरेंट आएंगी तो जुड़ जाएंगी। अर्थात बाएं, अगर बायां
जो है बाई पोजीशन अंडरलाइन है, तो बाई जब आएगी तो घटेगी, दाहिनी आएगी जुड़ जाएगी, तो दाहिनी जुड़ जाएगी और बाई घट जाएगी। तो भाई इसकी पोजीशन से लिखना है फिर हमको, बाएं से दूसरे अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, यह प्रश्न है। तो 8 और 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 उसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7वां अक्षर हो जाएगा। यह 7वां अक्षर होगा कहाँ से, 7वां अक्षर होगा बाएं से। 7वां अक्षर कहाँ से होगा, बाएं से होगा। अब 7वां अक्षर भाई बाएं से होगा, लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान देना है जो हमने बताया है इसमें, कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला विषम क्रम की है तो जो पोजीशन बाएं से आती है वह ओरिजिनल पोजीशन नहीं होती है। ओरिजिनल पोजीशन क्या होती है, ओरिजिनल का मतलब कि मूलभूत वर्णमाला में जो पोजीशन उसकी होती है वह नहीं होती है जो दिखती है। इसका डबल करके 1 माइनस करने पे ओरिजिनल पोजीशन इसकी आती है, यानी मूलभूत वर्णमाला में। तो 7 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 14, और 14 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13। भाई 13वां अक्षर क्या होता है, अभी आपने कुछ देर पहले देखा कि 13वां अक्षर क्या होता है। तो 13वां अक्षर क्या होता है, यम होता है। एम हो गया इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर। एक बार पुनः देखते हैं इस चीज़ को। अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, विषम क्रम की है। हमने प्रवेश कहाँ से किया, बाएं से। बाएं से दूसरे अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर। तो इसमें हमें देखनी है पोजीशंस कितनी है। तो भाई इसमें 3 पोजीशन दी हुई हैं। एक पोजीशन को हमें अंडरलाइन करना है, वो कौन सी पोजीशन होगी, जहाँ से हमने प्रवेश किया अंग्रेजी वर्णमाला में, उसी के अनुसार चीज़ें घटेंगी या जुड़ेंगी। तो भाई दाहिना अगर आएगा, बाएं से हमने प्रवेश किया है तो दाहिना आएगा तो जुड़ जाएगा, बायां आएगा तो घट जाएगा। भाई दाएं को हमने प्लस कर दिया, बाएं को माइनस कर दिया, तो 2 में हमने 8 को जोड़ दिया तो 10 हो गया। फिर 3 हमने माइनस किया, 7 हो गया। अब 7वां अक्षर तो आ गया बाएं से, हमारे लिए आसान हो गया। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है, वो क्या ध्यान देना है, क्योंकि यह बेसिक वर्णमाला तो है नहीं, यह अंग्रेजी वर्णमाला का विषम क्रम है। तो इसमें जो भी अक्षर बाएं से आता है उसका जो मूल स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में है वह 2 गुना करके 1 माइनस करने पे आता है। तो भाई हमने 7 का 2 गुना कर दिया, 14 हो गया। 14 में से 1 घटा दिया तो 13 आ गया। 13वां अक्षर क्या होता है, एम होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, एम हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें।